लखनऊ नगर निगम के चुनाव में गीतापल्ली वार्ड 54 से समाजवादी पार्टी के वर्तमान पार्षद एडवोकेट अरविंद यादव की धर्मपत्नी सत्सा यादव चुनाव मैदान में है, जिसे जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। बताते चले कि अरविंद यादव ने अपने कार्यकाल को जनता की भलाई के लिए समर्पित किया है, जिसके कारण क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और इस भरोसे चुनाव में जीत सुनिश्चित है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद यादव ने बताया कि मेरी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग मेरे कार्य से प्रभावित हैं। मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहा हूं। अपने क्षेत्र में मैंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। कम से कम 50 से 60 रोडें मैंने बनवाई हैं। पेयजल हेतु 30 मैंने समरसेबल लगवाए हैं, 3 मिनी टेबल लगवाए हैं, 3 मैंने बड़े पंप हाउस लगवाए हैं और लाइट की भी मैं व्यवस्था करता रहता हूँ। कोरोना काल में भी मैंने बहुत अच्छा लोगों के साथ कार्य किया और मेरे सभी साथियों ने मेरा पूरा सहयोग दिया, चाहे वो मेरे एक पार्टी के कार्यकर्ता हों या मेरे क्षेत्र के लोग हों, सब ने मेरा साथ दिया। और जिसमें मैंने कोरोना काल में बहुत कार्य किए, सैनिटाइजेशन का कार्य, कच्चा राशन का वितरण किया और लगातार मेरे कार्यालय पर 2 महीना लंगर चलता रहा। जो गरीब असहाय लोग थे, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, वो सारी व्यवस्थाएं मैंने कराई। अच्छा, किस तरह की चुनौतियों को आप देख रहे हैं इस चुनाव में? चुनौती कुछ नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। विपक्षी परेशान है कि कैसे अरविंद को रोका जाए, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता मेरे काम से, मेरे आचरण से और उनके बीच में रहने से बहुत प्रभावित है। जहाँ भी मैं जाता हूँ सभी कहते हैं बेटा परेशान मत हो, आप ही रहोगे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर इतना फिर भरोसा किया है, पुनः आपके कार्यों को देखते हुए, आपके संघर्ष को देखते हुए फिर आपको टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो आम नागरिकों के प्रति है। वो सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए, उनकी दबे कुचलों की लड़ाई लड़ने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं, जिस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैंने पार्टी के लिए जब भी कोई कार्यक्रम रहा या कुछ भी रहा तो उस पर मैं पूरे निष्ठा से, ईमानदारी के साथ उस कार्य को निभाने का कार्य किया है। अरविंद जी, ये बताइए कि मतदाताओं से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, बेटा बन के रहूँगा, ना नेता बना था ना नेता बनूंगा। अरविंद जी, ये बताइए, इस सभासदी की चुनाव में एक छोटा चुनाव होता सभासदी का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी अपने प्रत्याशियों के लिए जमीन विरोधों का प्रचार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको कि उनके अंदर में एक डर का माहौल हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, डर का माहौल है। इतने सीट्स अगर नेता इन छोटे चुनाव में आए तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव 2024 में आवश्यक। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय जी, किस तरह का माहौल है इस चुनाव में? बिल्कुल एक तरफा हम लोग जीत है जी, नहीं जीत तो चुके ही हैं, लेकिन इस बार की क्या माहौल है? पिछली बार से बहुत आसान है, इस बार और आसान है। किन मुद्दों पे जनता आपके साथ है? इन्होंने इतना विकास किया है और इनका व्यवहार ऐसा है कि सभी के दिल जीत लेते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सभी का सम्मान है करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और भाजपा के मेयर रहे हैं, तो किस तरह से क्षेत्र में विकास में चुनौती आती है? मेयर का कोई सहयोग ही नहीं मिला हमारे क्षेत्र में। जो भी काम किया है पार्षद जी ने अपने स्तर से किया है, अपने निधि से किया है। इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र में किस तरह का माहौल चल रहा है पार्टी चुनाव को लेकर? बहुत सामान्य सा माहौल है, क्योंकि पार्षद जी पहले भी 5 साल रह रहे हैं, सब लोगों ने इनको देखा है। और चूँकि जब किसी का कार्य अच्छा होता है तो पब्लिक को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं महसूस करता हूँ कि वो भ्रमित हो। और ये लगभग पब्लिक के बीच में ज़्यादा रहते हैं, पैदल गलियों में वोट देना। यहाँ के लोग इनके कार्यों से खुश हैं। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानता हूँ कि पब्लिक इनसे संतुष्ट है और ये किसी कास्ट, धर्म, इन सब चीज़ों से हट करके, अच्छा चूँकि छोटा चुनाव होता है, सभासद हो चाहे प्रधानी हो, ये अपने व्यक्तिगत, उसका व्यक्तिगत जान पहचान का भी होता है। और फिर इस तरह से इनकी अपनी पार्टी से हट के भी व्यक्तिगत छवि है, जो पार्टी का सहयोग और भी लोगों का जो मिल रहा है, जो पार्टी के सिद्धांत है वो जो मिल ही रहे हैं, लेकिन इनकी व्यक्तिगत छवि के कारण मैं महसूस कर रहा हूँ कि इनका चुनाव, इनके साथ लोग जुड़े हुए। अच्छा, आपके पार्षद जी ने कहा कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, कोई नेता नहीं। बिल्कुल सही, ऐसा लगता है। कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि बेटा ही बन के काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी नहीं परमानेंट कार्यालय खुलना,
किसी की समस्या आ जाने पे घटनास्थल तक चले जाना, किसी नाली चलंजा, मतलब स्वयं ही चले जाते हैं। जब कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं, नगर निगम से बात करते हैं, उसके बावजूद अगर समस्या का निदान हुआ कि नहीं हुआ, कभी भी पैदल टहलते निकल गए, स्कूटी उठा लिया, ऐसा करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं, कभी से छत पे निकले, देखा कि लाइट तो बंद है, बल बजा दी, कहे भाई लाइट कितने दिन से बंद है, कहलू वो 3 दिन हो गया, कहा आपने सूचना नहीं दी, कोई बात नहीं, वहीं से फोन करते हैं, इलेक्ट्रिक व्यवस्था को देखते हैं, नगर निगम देखता है, जो भी देखता है उसको। बिल्कुल जनता से जुड़े हुए। हाँ, अल्लाह अच्छा, इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि चुनाव अगर जीत के आते हैं तो क्या नया होगा इस बार? नया तो ये सभासद जी बताएंगे, लेकिन जो हमारी उनकी बातचीत हो रही है, कुछ विशेष करके कुछ योजनाएं हैं जो इनके कार्यक्रम से रह गई हैं। अब वो इन पे ज़्यादा ही बताएं कौन कौन से कार्य, जैसे ट्यूबवेल बताएंगे, किसी बड़े ट्यूबवेल्स हैं, हमने 30 छोटे लखनऊ के भीतर, इस क्षेत्र के भीतर भी जल भराव की समस्या है, जनता उससे जूझती है। हाँ, एक भी चर्चा मैं कर रहा था तो कहा कि भैया कोई इसका ट्रेनर वगैरह निकलाएंगे, जल निकास का भी उत्तम प्रबंध किया जाए, इसका उनका विशेष तरह का प्लान है। अब शासन से और किस तरह से इनके प्रयास, मतलब आप लोग को भरोसा है कि हर समस्या में? हाँ, इसीलिए इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है जल भराव पे मुझे एक बात कहनी थी भाई साहब। जी भाई, जल भराव इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। इस जगह पर भाजपा का पिछले 15 साल विधायक रहा एक ही आदमी, और जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। बड़े स्तर का पार्षद के बस का नहीं है, क्योंकि पूरे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी 1 साल हो गया। तो जल भराव, क्षेत्र तो उन्हीं का। हाँ, लेकिन जल भराव की समस्या के लिए अभी तक एक भी बार प्रयास नहीं किया गया। इसे पार्षदी के चुनाव में जल भराव को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। बाकी अरविंद जी का मैं कहूँ, आज सवेरे लगभग 1:30 बजे से मेरी गली में लाइट नहीं आ रही थी। इनके ताऊ जी का निधन भी हो गया था। मैंने सवेरे 4 बजे फ़ोन किया, अरविंद जी ने आधे घंटे के अंदर समस्या का समाधान करा। मैं किसी पार्टी के तौर पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये अरविंद जी की, जो इन्होंने कहा ना मैं बेटा हूँ, अवेलेबिलिटी बहुत, आप फ़ोन करिए किसी भी टाइम, आपको कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं मिलेगा, और 15 मिनट बाद जिस चीज़ की समस्या होगी आदमी आपको वो लाइन पर मिलेगा, चाहे वो जेई हो। मतलब 112 बिछड़ सकती है, अरविंद जी ने पेश किया। इस तरह के बहुत सारे बिछड़ सकती है, हमारे पार्षद जी बिछड़ नहीं सकते। जी 112 बिछड़ सकती है, हमारे पार्षद जी नहीं बिछड़ सकते। हमारे पार्षद जी उस समय पहुंचते हैं, कोरोना काल में पहुंचे, अभी भी पहुंच रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचेंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर जन समाज को व्यक्तिगत जानते हैं, उपस्थित हैं, हर किसी के लिए खड़े हैं। पर बड़े बड़े लोग उधर से आ रहे हैं, नौजवान लोग हैं, कैसे इस चुनाव में कोई अपना सहयोग प्रदान करेंगे? हम नौजवान लोग इस तरीके से इनको वोट देंगे, इनको विजय बनाएंगे और इनको जीत रहे हैं और जिनको जिताएंगे। जैसे कहा जाता है कि लोग चुनाव में निकलते नहीं है घरों से, मतदान करने में थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हैं, तो इस बार कैसे आपके समक्ष इतना युवा खड़ा है, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खड़ा है, अरविंद यादव, सस्ता यादव, जो हमारी पार्षद भावी होने वाली है और हमको विश्वास है वो होंगी। क्योंकि युवा जो चाहता है वो चाहता है उस कर्मठ व्यक्ति को जिसने 5 साल हमको ऐसा अनुभव, ऐसा मार्गदर्शन दिया जिसके लिए हम आकांक्षी हैं, जो हमको विपक्ष ने सत्ताधारी लोगों से अपेक्षा थी जो नहीं मिल पाया। हम विपक्ष में होके भी आज की डेट में इतने सक्षम है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा पार्षद फिर से पुनः सपा का बनेगा, और बनना है, रहा है और हमेशा सदा रहेगा, क्योंकि वो कर्मठ कार्यकर्ता है। और हमने आपसे एक बात कही कि 112 बिछड़ सकती है, हमारा पार्षद नहीं बिछड़ सकता।